शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, उमा संहिता में, जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान शंकर को जल समर्पित करता है या एक चावल का दाना शंकर जी के ऊपर समर्पित करता है, चावल का दाना जब शिव जी पर चढ़ता है, उस समय पर संकल्प हो जाता है कि शंकर भगवान को जब चावल का दाना दिया जाता है, उस समय पर शिव उसको वचन दे देते हैं कि तेरे दुख के समय पर इस चावल के दाने के वचन को निभाने के लिए मैं खुद आऊंगा। अब इसका प्रमाण कहां मिलेगा कि चावल के दाने में ऐसा क्या होता है कि भगवान को वचन देने के निभाने के लिए आना पड़ता है? तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, भागवत जी किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा जी के चरित्र का स्मरण करिए। क्या ले गए थे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में? तंदूल, चावल। लगाया गले से सुदामा को, लगाया सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। क्या लेकर गए थे? तंदूल। नहीं था खुद के घर में, अड़ोसी से मांग कर लिया। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा। जब साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा तो तंदूल के वजन के कारण साड़ी फट गई, तंदूल नीचे गिर गया। सुशीला ने साड़ी के 4 भाग कर लिए और तंदूल को बटोर कर उसमें रख लिया। बटोर कर उसमें रखा, लेकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने बाजू में दबाया, लेकर चल दिया। चरण पखारे भगवान कृष्ण। मेरी भाभी ने कुछ भेजा, सुदामा जी ने छुपाया, कृष्ण ने निकाल लिया। तंदूल लेकर हाथ में, तीन लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। एक वृक्षों की पत्ती तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ा देते। बैठी हैं यहाँ पर कई माताएं मेरी, कई जीजियां मेरी, जिनका एक नियम है, कोई पत्ती तोड़ी शिव जी को नहीं है, बेलपत्र चढ़ा दिया। और कितना सुंदर का है, भस्म भी नहीं है, चंदन भी नहीं है। भगवान शंकर को देने के लिए तुम्हारे पास में अगर भस्म नहीं, चंदन नहीं, रोली नहीं, मोली नहीं, तो कहा अपने हाथ की 3 उंगलियां यदि देव अधिदेव महादेव को मात्र स्पर्श कर देते हो
तो भी चंदन रोली अबीर और भस्म के बराबर हो जाता है। केवल अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श मात्र भी हमें सुख देगा। स्पर्श। एक बात कही थी, जितनों ने भी सुनी होगी, शायद जिन्होंने सुनी होगी वह हाथ जरूर उठाना। एक बार हमने कहा था, शिव महापुराण के स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन मिलता है, संसार का यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर पार्वती जी से मणिकर्णिका के घाट पर कहते हैं, सुनो जगत जननी जगदम्बा, हे महेश्वरी, हे पार्वती, मैं तुम्हें, हे हिमालय की सुपुत्री, हे हिममान की पुत्री, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूं। अगर मेरे शिवलिंग की आराधना करने वाला, साधना करने वाला भूलवश भी यदि अपने हस्त कमल का स्पर्श शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को, जो जलाधारी, आप लोग जरा स्मरण करिएगा, वैसे तो आप सब बहुत शिव भगवान शंकर की भक्ति में अच्छे रमे हुए हो, फिर भी समझिएगा, हे पार्वती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जो नीचे, तीसरा वचन, एक चावल के दाने से शिव देते हैं, एक चावल। तूने मुझे अक्षत दिया, तूने मुझे अक्षत दिया, शंभु शंभु शंभु, तूने मुझे अक्षत दिया। और ये अक्षत जो तूने मुझको दिया है, अक्षत का मतलब होता है कभी क्षय ना हो, समाप्त ना हो। तूने मुझे अक्षत दिया है, तेरे घर का वैभव और तेरे घर का धन कभी समाप्त नहीं होगा, वो पूर्ण ही बना रहेगा। एक चावल का दाना 3 वचन शिव से ले लेता है, 3 वचन, 3 वचन। अभी पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि आ रही है, गला पकड़ रहा है आशीष भाई। पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि आ रही है, कितनी तारीख को है? जम के बोलो, 13 तारीख को, 13 जून को। जो 13 जून को शिवरात्रि है पुरुषोत्तम मास की, उसमें शाम को 7 बजे आप और हम अपने अपने घरों में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन करेंगे। सब पूजन करेंगे ऑनलाइन 7 बजे, अपने अपने घरों पर रहकर आप और हम सब पूजन करें ऑनलाइन। आस्था चैनल पर प्रसारण होगा 7 बजे, फेसबुक यूट्यूब पर भी चलेगा। आप और हम सब मिलकर उस पूजन को करेंगे। उसमें अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो जो चीज चाहिए उसकी लिस्ट आस्था चैनल पर, कथा जब चालू होती है तब भी चलाई जाती है, कथा जब विराम होती है तब भी चलाई जाती है। उसमें 5 चीजों में एक चीज हमने वर्णन करा था, 11 आंखें चावल के दाने, 11 अक्षत चावल के दाने, 11। क्यों? हमको इधर महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम है, पर 33 यहाँ आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं, जगह जगह पर 33 मालपुए दान होते हैं, पर केवल एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन क्षेत्र में मालपुए की जगह चावल का अनरसा, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, चावल का बनाती है मेरी बहनें, और चावल का उसको केले के साथ मैश कर कर अच्छा बनाकर और उसको बनाती हैं। जिसको बनाना आता है वही बना सकती है, वो नहीं तो मालूम पड़े वो बिखर जाता है। पर उसको जब माताएं बनाती है तो वो जो अनरसा होता है उसमें बारीक 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 बहुत सारे छेद उसके अंदर हो जाते हैं।
बहुत सारे छेद उसके अंदर। वो अनर्से का दान करता है, तांबे के पात्र, लाल वस्त्र में दान कर उसको रख कर उसको दान देते हैं उसका। शंभो 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 शंभो। अक्षत से पूर्ण उसको बनाकर दान दिया, अक्षत से। तो शिव पुराण की कथा कहती है, एक चावल का दाना, एक चावल का दाना पूर्णता। जब आप 13 तारीख को अभिषेक करेंगे, 11 चावल के दाने समर्पित करेंगे, शाम को 7 बजे जब प्रदोष काल में अपोरम पार्थिव पूजन करेंगे, उसमें जब समर्पण करेंगे, एक एक चावल की उसमें महत्वता है। अधिक मास में एक एक चावल की, पुरुषोत्तम मास में एक एक चावल की महत्वता, एक एक और अंत समय